कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। करेला के साग खाए भागय शक्कर के बीमारी, एक बेर लगा ले तहाँ टोरत रा संगवारी। अरे करेला के खेती के देखो जानकारी, कृषि दर्शन आए है दुआरी। हाँ संगवारी, कृषि दर्शन आए हे दुआरी। संगी हो तुहर मन के स्वागत। जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन आप मन ला करेला के आधुनिक ढंग से कैसे खेती करे जाए यही विषय में जानकारी देबो। संगी हो, तुमन जानता हो करेला एक ऐसी चीज़ है जेन हा साग के संग संग में दवाई घलोए। एकर खाए ले पेट से संबंधित जतका बीमारी तेन मन दूरिया होते, शक्कर की बीमारी अलग दूरिया होते। ए लाते हैं भरुआ बना ले, ए लाते हैं आलू के संग में बना ले, और करेला के सुक्सी घलो हमारे किसान भाई मन कतको जन बना के रखते हो खाते। संगी हो, माने कि एक बात ये है कि करेला बहु उपयोगी साग है। संगे संग में एक ठन बीजा लगा दे तहाँ ओकर नार बढ़ के संगवारी, और बाढ़ में नार में तहाँ ले साल भर में तो है 3 किलो 4 किलो 4 बेर 5 बेर टोरत रहा। माने कम खर्चा में करेला से हमला फायदा घलो बहुत ज़्यादा होते। संगी हो, तो ओकरे सेती तुमन जानता हो कि हमन कृषि दर्शन के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के जतका किसान किसानी नहीं तेखर मन के आर्थिक उन्नति होए और उमन ऐसे ढंग से खेती करवाया जाए जेमा उमन फायदा ज़्यादा होए, यही उद्देश्य ले लेकर के हम कार्यक्रम करथन। संगी हो, तो आज हम आप मन बताबो कि करेला के आधुनिक काबर की विधि अगर अच्छा ढंग से होए तभी उत्पादन बने होते। संगी हो, और विधि अच्छा नहीं है तो ये मान के चलो हमारे उत्पादन बहुत गिर सकते है, तो वही विधि की जानकारी देवो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक देव शंकर जी। ये देव शंकर जो है तेन मन देखा तो मोर पीछू में मस्त करेला लगवाए हुए, और ये करेला में कौन कौन बात से हमला फायदा हो सकत है, कौन कौन बात ला ध्यान नहीं रखबो तो नुकसान हो सकत है, जम्मो बात के बढ़िया जानकारी घर पास में हवे, तो उखर से जानकारी लेबो। संगी हो, उखर पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ की जलवायु प्रायः ये देखी गई है कि जो बस्तर का जो पठार है हमारा, और अंबिकापुर की जो हमारी पाट एरिया है, और जो रायपुर का जो हमारा प्लेन एरिया है, यहाँ पर सभी जगह के खेती भिंडी की बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। अगर रही बात किस सीज़न में करना चाहिए, तो ये प्रायः देखा गया है छत्तीसगढ़ में तीनों सीज़न में भिंडी की खेती की जा सकती है। जैसे कि आप खरीफ में लगा सकते हैं, जून जुलाई में लगा सकते हैं, इसी तरह से अक्टूबर नवंबर में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और अगर आपको गर्मी की भिंडी लेनी है तो आप जनवरी फरवरी में इसकी बुआई करके भिंडी की एक अच्छी फसल ले सकते हैं। मिट्टी की जैसी बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की प्रायः सभी मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होती है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, ताकि इसका उत्पादन हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों मिल सके। इसलिए हम देखते हैं कि जो मिट्टी इसकी रहती है वो अगर दोमट मिट्टी मिल जाए, वैसे तो रेतीली मिट्टी से लेकर के कन्हार मिट्टी तक इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम उत्तम रहती है। संदेश के बाद संगी हो तो हनुमान के स्वागत। जैसे कि आज के हमारे गोट बात के विषय है करेला के आधुनिक खेती कैसे करे जाए, तो तुमला हम सबसे पहले ये जानना चाहो हमारे आज के विशेषज्ञ देव शंकर जी से कि करेला के खेती पर जलवायु कैसे होना चाहिए, मिट्टी कौन कौन प्रकार के अच्छा हो सकत है। काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 प्रकार के माटी पाए जाते हैं, दोमट है, कन्हार है, मुरमिया है, तो एक बार कैसना माटी होए, और माटी के परीक्षण करा ली अगर हम खेती करे के पहली, तो वो हमारे बार फायदा वाले हो सकत है कि नहीं। माने मिट्टी परीक्षण के का महत्व है, ये दोनों बात ला मैं पूछा था। हमारे आज के विशेषज्ञ जी क्या कहा थे, और देखते हैं संगी हो। जैसा कि आप जानते हैं करेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है, और हर सीज़न में करेला उगाया जा सकता है, और हर सीज़न में करेला का जो मार्केट में डिमांड रहता है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है करेला के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा है। ख़ास करके तीनों जो जलवायु क्षेत्र है हमारा, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का पठार, तीनों ही जलवायु में करेले का जो उत्पादन है बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
और किया जा रहा है और अच्छी आमदनी किसान भाई इससे प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, करेला अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण काफी लोकप्रिय है। करेले की अच्छी पैदावार पाने के लिए सही देखभाल और उर्वरक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। करेले की खेती साल में 2 बार की जा सकती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु करेले की खेती के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो करेले की खेती के लिए आवश्यक है। भूमि की तैयारी में हम खास ध्यान ये देते हैं कि मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना चाहिए और जुताई करके मेड़ नाली पद्धति से, क्योंकि आजकल आधुनिक खेती के अंतर्गत यदि हम देखें तो मेड़ नाली पद्धति से मेड़ बना करके और अच्छे से उसमें जो मल्चिंग पेपर है या मल्चिंग शीट है पॉलीथीन 25 माइक्रोन का जो लगता है उसको करके और उसमें रोपाई करके और ड्रिप सिंचाई पद्धति जो है टपक सिंचाई पद्धति उसके माध्यम से व्यावसायिक उत्पादन किसान भाई इससे कर सकते हैं। यदि मिट्टी के बारे में देखें तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा हो, और काली मिट्टी में भी और दोमट मिट्टी में भी बहुत अच्छा करेले का उत्पादन लिया जा सकता है। करेले की खेती के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ का मौसम इस तापमान सीमा के भीतर रहता है। करेले की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। मैं करेले की किस्म के बारे में बताना चाहूँगा। करेला की जो किस्म है आप देखेंगे कि विभिन्न जो इसके मौसम है उसके अनुसार किस्म भी बदल जाते हैं। करेले का जो उत्पादन है तीनों मौसम में किया जा सकता है। ये ठंडी की जलवायु में भी किया जा सकता है और बरसात की जलवायु बरसात में और इसके बाद गर्मी में, तीनों ही मौसम में करेले की खेती सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किस्म के बारे में देखें तो हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से विकसित बहुत सारी किस्में हैं, जैसे काशी उर्वशी है और काशी चमन है। और यदि भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के से देखें जो विकसित किस्में हैं तो आर्का हरित वहाँ की बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। यदि करेला के उत्पादन में बीज उपचार का यदि हम महत्व देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसे बाज़ार में जो बीज उपलब्ध होते हैं जो उपचारित मिलते हैं, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को हमारे पास यदि फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम यदि उपलब्ध है या फिर साफ है तो उससे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उससे उपचारित करके ही बुआई उसको करना चाहिए। यदि बीज दर की बात यदि हम करें तो 1 एकड़ में जो बीज हमको लगता है वो 600 ग्राम करेले के बीज लगते हैं। और रोपाई के लिए जैसे देखें कि यदि रोपाई जैसे मैं बताया कि मेड़ नाली पद्धति से मेड़ बना करके और बाकायदे मेड़ को मल्चिंग शीट से ढक करके और पौधे से इसमें मेड़ से मेड़ के बीच की दूरी या लाइन से लाइन के बीच की दूरी हम लोग 4 फीट रखते हैं, या जो ड्रिप लगता है वो स्टैंडर्ड जो लाइन है वो 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक आप कर सकते हैं उसको, या 4 फीट से 5 फीट की दूरी लाइन से लाइन कर सकते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश,
चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। तो देखो ना संगी हो, जोन जोन वेराइटी हमारा आज के विशेषज्ञ जी बताइस ना, वही वेराइटी लगा हो तो निश्चित रूप से हमला ज़्यादा फायदा होगी। काबर को सब पहले से करके देख रहे। अब एक जो बताए विधि तेने विधि से ही लगाना है, तब हमला ज़्यादा फायदा हो संगवारी हो। अब आते जो महत्वपूर्ण बात कोनो भी खेती पर, वो होते जल के प्रबंधन। बिन पानी के तो कोखरो जिनगानी नहीं है, चाहे पौधा हो, चाहे आदमी हो, चाहे जीव जंतु हो। तो हमला करेला के आधुनिक खेती करे पर पानी के प्रबंधन कैसे करना है, कब कब देना है, शुरू में कतका देना है, बीच में कतका देना है, आखिरी में कतका देना है, कतका मात्रा में देना है, मौसम के हिसाब से पानी की मात्रा का हो सकत है, और पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। 3-4 विधि है संगी हो। आओ मैं पूछा था विशेषज्ञ जी से, देखथन वो काय कहत है। करेले की खेती में जल प्रबंधन यानी पानी का सही तरीके से उपयोग एक महत्वपूर्ण पहलू है। करेले की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। सिंचाई का सही समय और तरीका, साथ ही जल निकासी का उचित प्रबंधन फसल की अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों, करेले की खेत की रोपाई अगर पौधों द्वारा की गई है तो रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। गर्मियों के मौसम में हर 6 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। करेले की फसल को कुल 8 से 9 सिंचाई की जरूरत होती है। करेला के उत्पादन के लिए सिंचाई का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि तीनों सीजन में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में, तीनों सीजन में हम करेले की खेती कर सकते हैं। करेले की खेती में यदि हम लोग मल्चिंग लगाए हैं, तो मल्चिंग यदि किया हुआ है तो स्वाभाविक है कि किसान भाई ड्रिप का भी उपयोग किए होंगे। तो ड्रिप में क्या है, हम लोग जैसे ठंडी का समय है तो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन प्रतिदिन लगभग 45 मिनट से 1 घंटा पानी उसमें फसलों को देते हैं, करेला की फसल को। यदि किसान भाई फ्लड इरिगेशन में और या फिर जो पलेवा विधि से सिंचाई कर रहे हैं बिना ड्रिप का, तो उससे 3 से 4 दिन में एक बार, या ठंड का समय है तो 1 सप्ताह से 8 दिन या 7 दिन से 8 दिन, या फिर गर्मी का समय है तो 3 दिन से 4 दिन में सिंचाई इसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि किसान भाई टपक सिंचाई पद्धति से और मल्चिंग लगा करके फसल का उत्पादन करते हैं, करेले का उत्पादन करते हैं, तो इससे खरपतवार से भी बचा जा सकता है और जो ज़मीन से जो कीट और जो फफूंद उत्पन्न होते हैं जो पौधे को परेशान करते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। तो ये सबसे अच्छी पद्धति है और सिंचाई में लगभग 80 से 90% पानी की भी बचत होती है टपक सिंचाई पद्धति उपयोग करने से। करेले की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई, मल्चिंग और रसायनों का उपयोग किया जाता है। शुरुआती वृद्धि के समय 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। इसके अलावा जैविक या प्लास्टिक मल्च का उपयोग किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो खरपतवार नाशकों का उपयोग भी किया जा सकता है। खरपतवारों को
शुरुआती विकास के दौरान ही नियंत्रित करना चाहिए, जब वे छोटे और कम प्रभावी हो। करेले की फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका निराई गुड़ाई है। शुरुआती विकास के दौरान खरपतवारों को हटाने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। करेले के उत्पादन के लिए खाद और उर्वरक की यदि मात्रा हम लोग देखें तो 1 एकड़ में यदि किसान भाई उत्पादन करते हैं और टपक सिंचाई पद्धति और मेड़ नाली पद्धति बना करके इसमें यदि उत्पादन करना चाहते हैं तो मेड़ नाली बनाने के पहले खेत की जुताई के समय लगभग 2 ट्रैक्टर गोबर की खाद 1 एकड़ ज़मीन में छींट देना चाहिए और उसको छिड़काव करके बढ़िया से मिट्टी में मिक्स कर देना चाहिए। दूसरा चीज़ आता है, इसमें मेड़ बनाने के पहले एक बेसल डोज की ज़रूरत, हम लोग बोलते हैं उसको बेसल डोज, जो खेत की तैयारी के समय ही खेत में डाला जाता है। इसके लिए हम लोग प्रति एकड़ 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरा पोटास और 1 बोरा यूरिया जो खेत के तैयारी के समय ही खेत में मिला देते हैं और मेड़ बना करके, जब मेड़ बनाते हैं तो पूरा जो खाद जो हम लोगों ने खेत में डाला है वो मेड़ के ऊपर आ जाता है और मेड़ बनाते हैं। इसके बाद मल्चिंग कर देते हैं, फिर इसमें रोपाई करते हैं। और रोपाई करते समय उसके पहले जब खेत तैयार करते रहते हैं, मेड़ बनाने के पहले जब हम लोग मल्चिंग करने के बाद जहाँ पे छेदा करते हैं वहाँ पे कीटनाशक जो होता है, जो जानते हैं कि इसमें क्या है, दीमक हो गया, चींटी हो गया, जो बीज को ख़राब कर सकता है, उससे बचने के लिए जो दानेदार कीटनाशक होते हैं जैसे फ्यूराडान हो गया या फिर क्लोरोपाइरीफास के दानेदार जो दवाई आते हैं कीटनाशक, उनको प्रति एकड़ 6 से 8 किलोग्राम की दर से भूमि में या मिट्टी में मिला करके इसके बाद ही मेड़ बनाना चाहिए। तो इस तरह मेड़ बना करके और करेले की रोपाई या बीज की बुआई किसान भाई कर सकते हैं। करेले की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। 1 एकड़ में करेले की खेती करने पर लगभग 30,000 रुपए की लागत आती है और उचित देखभाल और सही तकनीक का उपयोग करके 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। करेले की बाजार में हमेशा मांग रहती है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होती है। करेले की खेती में लागत कम होती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ का अवसर मिलता है। करेला की खेती में यदि आर्थिक लागत और आर्थिक लाभ की बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेज हैं, जैसे खेत की तैयारी के समय, फिर बीज जो मैंने बताया कि 600 ग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। इसके अलावा फिर इसके बाद मल्चिंग है लगभग 10 से 12 हज़ार का। इसके बाद रोपाई का है, रोपाई के बाद कीट प्रबंधन और बीमारियों का प्रबंधन है, और तोड़ाई और मार्केट, तोड़ने के बाद फिर मार्केट भेजना। इन सब में यदि हम देखें तो 1 एकड़ में जो खर्च आता है वो 60 से 65 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत करेले की खेती में लगता है। और यदि हम उत्पादन की देखें, एवरेज उत्पादन, यदि हम वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्टेकिंग करके और जितने भी उन्नत हमारे टेक्नोलॉजी हैं उसको उपयोग करके अच्छा कीट प्रबंधन और बीमारियों का प्रबंधन यदि हम कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 80 से 100 क्विंटल इसमें फल का उत्पादन हमको प्राप्त होता है। और यदि हम 100 क्विंटल का बाज़ार भाव देखें तो आप यदि इसमें देखेंगे कि यदि 15 रुपये एवरेज के दर से यदि हम बाज़ार भाव देखते हैं तो किसान भाई को जो आमदनी होगा लगभग 1,50,000 1 एकड़ से होगा। और इसमें हम जैसे जानते हैं कि इसके उत्पादन लागत में 60 से 65 हज़ार रुपये इसमें लागत लगता है। तो शुद्ध लाभ की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ में 80 से 85 हज़ार किसान भाई इससे शुद्ध लाभ एक सीजन में प्राप्त कर सकते हैं। तो संगियों, आज के जानकारी खेती करे के जोन विधि रिश्तेखर और संदेश, ये दोनों के तुम मन बढ़िया फायदा उठाहू ऐसे हमला विश्वास है संगी हो। अब बेरा है गीत और संगीत के, तो आवा ये गीत और संगीत के भी मजा ले ली छत्तीसगढ़ी में। घटौंदा ला छोड़ बाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़, घटौंदा ला छोड़ भाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़। ये घटौंदा ला छोड़ बाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़, घटौंदा ला छोड़ भाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़। ए भुजालर संदे तोर घेरी घेरी बर जेहूं घटौंदा ला छोड़।
चोर भुजालर संदे तोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजालर संदे मोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला ये राख धरे भूसा धरे पैरी माजन बर पैरी माजन बर हो ये राख धरे भूसा धरे पैरी माजन बर पैरी माजन बर हो राख धरे भूसा धरे पैरी माजन बर पैरी माजन बर हो ये राख धरे भूसा धरे पैरी माजन बर पैरी माजन बर हो ये दे पैरी के मांजत ले होई गे अब देर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर पैरी के मांजत ले होई गे अब देर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर ये दे पैरी के मांजत ले होई गे अब देर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर पैरी के मांजत ले हो गे अब देर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला ये राख धरे भूसा धरे कर धन मांजन बर हो ये राख धरे भूसा धरे कर धन मांजन बर हो राख धरे भूसा धरे कर धन मांजन बर हो ये राख धरे भूसा धरे कर धन मांजन बर हो ये दे कर धन के मांजत ले होई गे अब देर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर कर धन के मांजत ले हो गे अब देर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर ये कर धन के मांजत ले होई गे अब देर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर के मांजत ले हो गे अब देर भुजाला संदे लोर चोर भुजाला संदे तोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला चोर भुजाला संदे लोर घेरी घेरी बरजेऊ घाटऊ दाला ए राख धरे भूसा धरे पहुंची माजन बर हो ये राख धरे भूसा धरे पहुंची माजन बर हो हाँ तो संगी हो आनंद दईस ना जानकारी भी महत्तम के काबर के 12 महीना फरने वाला फरे और गीत संगीत भी जोरदार रही संगी हो ये तो मजा ले रहे। अब ऐसने अवैया दरीवर एक नवा विषय और नया गीत संगीत के साथ आपके सेवा में फिर हाजिर होवो तल घर जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।